हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं मैथ में, ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ और इसमें मान जो है साइन A कॉस A साइन C कॉस C का निकालना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो समकोण है, तो हम इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लिए। ठीक है, अब यहाँ AB जो दिया हुआ है इसमें लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 8.1 है, दिया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर एंड लिखिए और BC बराबर दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को कोण B 90 डिग्री दे दिया। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। AB दे दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दे दिया 7 सेंटीमीटर, AC हमें निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण यानी AC के स्क्वायर के बराबर। तो AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया 7 और AC का मान हमें निकालना है। तो AC का AC सेम रहेगा। दिस इज इम्प्लाई लगा दीजिएगा, क्योंकि जब इज इक्वल टू इधर रहता है तो ये दिस इज इम्प्लाई लगाया जाता है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर जो होता है 576 होता है, हमको याद है, आप लोग करके देख लीजिएगा। फिर 7 का 49 होगा और AC स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 9 15 7 12 5 6, कितना हो जाएगा AC स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग रूट लगाते हैं, तो इधर ले आते हैं इसको, यानी AC इज इक्वल टू √625 हो जाएगा। ये जो है 25 का स्क्वायर होता है, 25 का ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ जब रूट लगाते हैं इसका स्क्वायर करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। तो AC का वैल्यू मेरे पास आ गया यहाँ 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 24 था, यहाँ 7 था और ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इसमें A नंबर निकालना बोला है कि साइन A कॉस A दो ठो ही दिया है। तो साइन A हम लोग कैसे निकालेंगे, A यहाँ दिया है त्रिभुज में, देखिए ये यहाँ दिया है। तो यहाँ इस कोण से हम यदि लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, यानी साइन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है P/H होता है। P/H होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी P क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कर्ण नहीं चेंज होता है, तो ये हो जाएगा H का H रह जाएगा, यानी P/H हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 7/25 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला आया साइन A का। इसी में कॉस A का जो मान निकालना वो B/H होता है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, एक फार्मूला है इसमें जिसको बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। इसमें ये जो होता है पहला वाला साइन का मान होता है, दूसरा वाला कॉस का मान होता है, तीसरा वाला टेन का मान होता है। उसके बाद यदि कॉसेक सेक कॉट निकालना रहे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो सिर्फ उल्टा कर देना है, यानी इसी से आपका सब निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जब B/H आया कॉस A का जब B/H आया, तो यहाँ फिगर में हम लोग देखते हैं
कि कॉस ए दिया यानी इसी एंगल से लेना है, तो ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है पी, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, बी और एच चाहिए, यानी 24 और 7 हो जाएगा। यहाँ 24 और नीचे 25, 24 और 25 था, 24 25। ये तो पी है, ये बी है, ये एच है, तो बी और एच लेना था। ठीक है, पहला ए नंबर हो गया। बी नंबर में दिया है कि साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। हाँ, कॉस सी निकालना है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो साइन सी, ये जो सी दिया हुआ रहता है ये एंगल बताता है कि किस एंगल से आपको इसका मान निकालना है। साइन जो है इसका सिर्फ साइन दर्शाता है कि जो हम इसमें किस एंगल से इसको लेंगे और इसका क्या वैल्यू होगा, तो वही साइन का काम है। तो इसमें यहाँ ए देख लेते हैं कि सी से अब हमको निकालना है, यानी इस एंगल से लेंगे तो इस एंगल का ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये। और साइन का होता है फार्मूला P/H, तो ठीक सामने वाला यदि परपेंडिकुलर हो जाए यानी P हो गया ये वाला और H हो गया ये वाला, तो हम लोगों का यहाँ साइन सी का P/H में क्या हो जाएगा, 24 और बटे में 25। दूसरा है क्या, दूसरा है कॉस सी। कॉस सी में हम लोग देख लेते हैं, फिर वही एंगल से लेंगे, यानी यहाँ सी दिया हुआ है, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, ये कर्ण और ये बेस, यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो इसमें कॉस का होता है B/H, यानी आधार और कर्ण। तो इसमें ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आधार हो गया, यानी इसको लेना है और ये कर्ण को लेना है। तो 7/, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 7/25। ये पहला इसका ये नंबर का ये आंसर हो गया, बी नंबर का ये आंसर हो गया। तो आपका एक नंबर जो है पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग किताब लेके नहीं बैठे हैं। तो 2 में दिया है कि tan P - cot R का मान निकालना है, जिसमें फिगर इधर दिया हुआ है। तो tan P ये रहा इसका फिगर, दो नंबर tan P - cot R का मान निकालना। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। Q यहाँ दिया है, Q तो वैसे समकोण रहता है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो ये समकोण हो गया। इसमें PQ का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। इसका निकालना है। जब भी हम कोई त्रिभुज का किसी भी साइड का वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, QR का मान निकालना है। नहीं, इसका होता है PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर बराबर होता है PR के स्क्वायर के बराबर। इसमें ब्रैकेट दीजिए नहीं दीजिए उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें Q का मान है 12, यानी 12 का स्क्वायर हो गया। QR का नहीं दिया है तो QR सेम रह जाएगा, रहने दीजिए। PR का मान दिया 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 12 का जो होता है 144 होता है, QR सेम रहेगा और ये 169 होता है। इसका मान निकालना है, इसको बायां साइड ही रहने दीजिए, दिस इज इम्प्लाई नहीं भूलिएगा। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 169 - 144। इतना जब इसको घटा देंगे, 9 में 4 गया 5, 16 में 14, 2 इतना हुआ, यानी QR का जो स्क्वायर निकला वो इतना निकला। स्क्वायर हटाना होगा क्योंकि हमें यहाँ QR का वैल्यू चाहिए, QR का। तो जब स्क्वायर हटा देंगे तो QR इज इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा 25, रूट में हो जाएगा 25 जो होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर होता है
तो यहाँ लिख दीजिए क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और ये रूट होता है, इससे ये कट जाता है, तो क्यू आर क्या निकल गया मेरा 5 निकल गया, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए आप 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर जब निकल गया तो आप tan p निकालते हैं और cot r निकालते हैं। यहाँ लिखिए अब प्रश्नानुसार में tan p माइनस cot r निकालना है। tan p क्या दिया है, इस एंगल से लेना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में tan p दिया है, यानी इस एंगल से लेना है। ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। लंब आधार कर्ण, तो यहाँ tan p का यदि हम फार्मूला देखते हैं तो tan p का होता है क्या फार्मूला, p/b। ये इसको याद रखिएगा, इससे सब हो जाएगा। ठीक है, p/b होता है, तो इसमें यहाँ p/b का कौन वाला हो जाएगा, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, ये p हो गया, ये b हो गया, यानी 5/12 हो जाएगा। 5/12 हो गया। cot r भी कितना होगा, cot r में इसको यहाँ इस एंगल से अब लेना है, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर। अब p जो है ये हो जाएगा, p ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, h तो ये रहेगा। cot में हमको चाहिए p/b नहीं b/p चाहिए, tan का उल्टा होता है तो b/p चाहिए। तो b/p में इसका ठीक सामने परपेंडिकुलर ये हुआ, क्योंकि cot r निकाल रहे हैं तो p ये हुआ b ये हुआ, तो b/p चाहिए, यानी 5/12 चाहिए। तो 5/12 हम यहाँ लिख दिए। देखिए इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इधर भी 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर हम लोग चलते हैं, 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में देखिए इजी क्वेश्चन है, सिर्फ cos a का मान इसमें निकालना है, इसमें फिगर नहीं बनाएंगे तो फिर भी चल जाएगा। तो 3 नंबर में हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन भी। साइन a इज इक्वल टू 3/4, तो tan a निकालना है और cos a निकालना है। साइन ये लिखते हैं क्वेश्चन, साइन a लिखा है 3/4, साइन का वैल्यू होता है p/h। ठीक है, यानी p दिया है और h दिया है, हमको क्या निकालना है, b निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिएगा b। उसमें आपको त्रिभुज का जो कोना होता है उसमें इसका भी आप वैल्यू ले सकते हैं p q का, और इसको p मान के भी ले सकते हैं। इस तरह किसी भी तरह बनाइए, सो आंसर सही होगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से लिख लेते हैं, लगा दीजिएगा, बढ़िया रहता है इसमें। परमेश से साइन ये में b निकालना है, यानी p² प्लस में b² जो होता है वो h² के बराबर होता है। इसमें फिगर नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। p² की जगह p का मान 3 का स्क्वायर, b² नहीं दिया, h² दिया 4 का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, ये b² और ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ जब 16 में 9 घटा देंगे तो b² कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 माइनस 9 जो हो जाएगा 7। जब 7 आ गया b, तो इसमें रूट इसका हटा देंगे तो यहाँ से b क्या हो जाएगा, तो √7 हो जाएगा। स्क्वायर हटाने पर रूट लगाया जाता है, बताएं हम पहले। ठीक है, अब यहीं इसका ये जो दिया हुआ है tan a निकालना है, तो tan a का वैल्यू क्या हो जाता है, p/b होता है। p/b में p कितना है, यहाँ दिया हुआ है 3 है, और b निकाले 7 है, √7, तो ये हो जाएगा 3 और बटे में √7। ठीक है, p √7 हो जाएगा। और फिर दिया है cos a निकालना है, तो cos a क्या हो जाएगा, इसका होता है b और बटे में h होता है। सब में इसका एंगल जो दिया था a दिया था, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं किए। यदि इसमें a b c कुछ करके एंगल चेंज कर देता तब फिर हमको फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ फिगर नहीं देखेंगे तो फिर इसका एंगल हम नहीं निकाल सकते हैं।
यहाँ फिगर नहीं बनाने का कारण यही था। आप फिगर बना भी सकते हैं, बना दीजिएगा। इतना तो समझ आ गया होगा कि जो फिगर कहाँ बनाना है नहीं बनाना है। तो आपको यदि लगता है फिगर बनाना ठीक रहेगा तो आप फिगर बना सकते हैं, नहीं भी बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें यदि एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन और यदि आप इसको बनाते हैं इस तरह तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बी यहाँ देख लेते हैं, बी कितना निकला था, √7 निकला था। और ये एच कितना है, 4। तो ये दोनों का आंसर यही होगा। ठीक है, 3 नंबर तक हो गया। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर में इसका क्वेश्चन है कि 15 cot A बराबर 15 cot A का मान 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालें। 4 नंबर देखते हैं। cot A = 8 है, तो इसमें से हम cot A = 8 और बटे में 15 कर सकते हैं इस तरह। तो कॉट का जो होता है वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। P बटे B है यानी B बटे P हो जाएगा। तो ये B हो गया और ये P हो गया। P और B दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, H निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर, इसमें ये हाँ सबका एंगल A है, कुछ नहीं होगा। P स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर के बराबर होगा। P का मान दिया है 15 का स्क्वायर, ये 8 हो जाएगा। यहाँ H का स्क्वायर 15 का 225 होता है, स्क्वायर हमको आता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि याद नहीं होगा, जिसको याद है तो उसका तो ठीक है, और जिसका याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा। स्क्वायर कम से कम 1 to 20 तक तो याद रहना ही चाहिए, इसका स्क्वायर याद रहना चाहिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इजी है। इसमें ये दोनों को ऐड कर देते हैं आप, 4 5 9 हो जाएगा, 6 2 8 और 2 का 2, इसका 17 का स्क्वायर होता है। देखिए हम लोग को दिमाग में आ जाता है क्योंकि हम लोग का बनाया हुआ है और फिर स्क्वायर हम लोग को आदत पता चल जाता है कि इसका स्क्वायर ये है। तो यहाँ H यदि हम निकालेंगे तो ये रूट में चल जाएगा, स्क्वायर हटा दिए तो रूट में चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 8 9 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 17, यानी H बराबर 17 हो जाएगा। H का वैल्यू निकल गया। अब इसमें निकालने बोला है क्या कि साइन ए और सेक ए का मान निकालें। तो यहाँ हम लोग साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए = क्या होगा, P बटे H होता है। तो P का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 15, तो ये 15 हुआ। और H अभी निकाले जो है 17, ये 17 हो गया, इसका एक आंसर हो गया। दूसरा इसमें दिया है सेक ए निकालना है। सेक का वैल्यू जो होता है, यहाँ देखिए इसमें ये साइन का होता है, कॉस का, ये टेन का। तो ये कोसेक हो गया, ये सेक हो गया, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है। तो B बटे H की जगह H बटे B करना है। तो ये हो गया H बटे में B, तो H बटे B हो गया। तो H यहाँ भी निकाले हम लोग 17, और B कितना है, B ऊपर में दिया हुआ है 8, तो 8 यहाँ लिख दीजिए। दोनों का आंसर निकल गया। देख लीजिए, साइन ये निकाल दिए P बटे H, सेक ये निकाल दिए H बटे B, यानी 4 नंबर आपका हो गया। अब 5 नंबर देखिए, इसमें 5 नंबर में दिया है कि सेक थीटा = होगा 13 बटे में 12 हो, तो से सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें 1 से 2 हम बना देते हैं, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि सेक का जो है कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस का होता है B बटे H, तो इसका हो जाएगा H बटे में B। इसमें P निकालना है,
एच दिया है, बी दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पी निकालिए। पाइथागोरस प्रमेय से पी निकाल लीजिए, यानी पी स्क्वायर होता है इसका फार्मूला लगा के बी स्क्वायर जो एच स्क्वायर के बराबर होता है। पी दिया हुआ नहीं है तो पी रहने दीजिए सेम। बी दिया है यानी 12 लिखिए और एच की जगह 13 लिखिए। इसका ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और इसको इधर कर दीजिएगा तो 144। 9 में 4 गया 5, 16 में 14 2, यानी पी स्क्वायर का वैल्यू इतना निकला। तो इसमें पी स्क्वायर का वैल्यू यदि इतना निकल गया तो रूट जब लगाएंगे, इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाना है, तो रूट लगा देते हैं। p इज इक्वल टू हो जाएगा √25 और ये जो है 5 का स्क्वायर होता है तो हम लोग p इज इक्वल टू 5 कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए, आप लोग निकाल लीजिएगा इसमें स्क्वायर करके, फिर स्क्वायर से इसको काट दीजिएगा, हम उतना नहीं किए। और इसमें सभी ट्रिगोनोमेट्री का निकालने बोला है, यानी सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालें। कहने का मतलब इसमें है कि सेक दिया हुआ है, इसमें आपको निकालना है साइन। साइन का हम लोग निकाल देते हैं, एक साइन थीटा का निकालिएगा p/h होगा। ऑल निकालना है, सभी निकालना है, तो साइन का p/h हो जाएगा, जिसमें p का वैल्यू कितना निकाले, अभी 5 निकाले, नीचे है 5 और h का वैल्यू यहाँ है कितना 13 हो गया। इसमें cos थीटा निकाल लीजिएगा आप लोग। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा निकाल लीजिएगा, साइन cos tan cot थीटा और cosec थीटा। इतना आप लोगों को खुद निकाल लेना है। ठीक है, टोटल 6 होता है, टोटल जो होता है वो 6 होता है। साइन cos tan cosec cot sec 6 होता है। तो हम लोग अब 5 नंबर तक हो गया, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर का देखिए क्वेश्चन है कि कौन ए बराबर कौन बी न्यून कौन है, जहाँ cos ए बराबर cos बी को दर्शाना है कि कौन ए बराबर कौन बी क्या बराबर है। तो कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 नंबर में कि कौन ए बराबर यदि कौन बी न्यून कौन दिया है तो न्यून कौन जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, यानी न्यून कौन जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। और समकोण जो होता है, समकोण 90 डिग्री होता है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, समकोण 90 डिग्री होता है, पूरी 90 डिग्री होता है। यानी इसमें यदि हम इस तरह इसका फिगर बनाएं 6 का, इसको हम ऐसे ही लिख दिए हैं पढ़ने के लिए, सॉल्यूशन बाकी यहाँ से होगा मेरा। कौन ए और कौन बी न्यून कौन दिया है, यानी ये जो होता है पूरा 90 डिग्री होता है, ये जो होता है पूरा 90 डिग्री होता है, ये न्यून कौन होता है, ये भी न्यून कौन होता है, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। यदि ए और बी न्यून कोण है तो त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो सी जो है वो समकोण होगा, ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं। तो इसमें अब हम लोग निकालते हैं कि कोण में cos ए और cos बी का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। cos ए का मान हो जाएगा b/h। b का वैल्यू कितना होगा, ये होता है cos ये निकालना है, यानी ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h, यानी bc हो जाएगा। नहीं, इसमें ठीक सामने वाला यदि परपेंडिकुलर होगा ये, तो इसमें cos का b/h लेना है, p तो नहीं लेना है हमको, तो इसलिए यहाँ से लेंगे b लेंगे। तो b क्या है, तो AC है, ये AC हो जाएगा, ये AC हो जाएगा और h AB हो जाएगा, तो यहाँ AB हो गया। cos ये हो गया, फिर दिया है कि cos B निकालना है, तो cos B जो निकालेंगे उसमें cos B में भी वही फार्मूला होगा b/h। ये चेंज नहीं होता है, कौन से चेंज हो जाता है,
कि इस कोण से यदि लेना है तो परपेंडिकुलर ये होगा, इस कोण से लेना है तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसमें कॉस बी इज इक्वल टू बी बटे एच होगा। ये फॉर्मूला सब में सेम रहेगा। तो यहाँ जो है अब इस एंगल से यदि लेंगे तो ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, इसको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ बी बटे एच है, तो इसको लेना है। ये इस एंगल से ये यदि परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, यानी बी बटे एच लेना है। तो बी सी और ए बी लेना है, ये बी सी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा प्रश्नानुसार, क्योंकि वहाँ दिया है बराबर करना। क्या दिया है कि कॉस ये बराबर कॉस बी है, कॉस बी। तो कॉस ए का वैल्यू हम लोग निकाले ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी लिख दीजिए, और कॉस बी का वैल्यू बी सी बटे ए बी। देखिए बराबर के इस तरफ और उस तरफ यदि रहता है तो नीचे नीचे कट सकता है, ऊपर ऊपर कट सकता है। तो यहाँ हम लोग इसको नहीं काटेंगे क्योंकि ये कोण को दर्शा रहा है, दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या बचा, ए सी बचा और इसमें बी सी बचा, ए सी और बी सी बचा। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में दर्शाया था कि क्या कोण ए बराबर कोण बी है, कोण ए बराबर कोण बी है। तो हम लोग क्या इसमें बताएंगे कि एस कोण ए बराबर कोण बी है, क्योंकि इसमें सी जो है दोनों मिल रहा है, कोण इसमें ये है और इसमें बी है, यानी इस दोनों एंगल में से, यहाँ त्रिभुज में से इसमें कोण ए और कोण बी बराबर है, वही दिखा रहा है। क्योंकि दोनों के साथ 90 डिग्री जुड़ा हुआ है, दोनों के साथ कॉमन में 90 डिग्री है और ये दोनों कोण बराबर है, यानी इस दोनों के बराबर ये है, तो ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, तो इसमें कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखिए, हम सोच रहे हैं कि पूरा बता ही दें, इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा चैप्टर हम एक ही दिन में बता देते हैं। 7 नंबर में देखिए क्वेश्चन इसका, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है। पता नहीं आप लोग कॉपी किताब लेके बैठे हैं या नहीं, इसलिए देख लीजिए यहीं कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है और इसको निकालना है। चलिए निकालते हैं। 7 नंबर में कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन ये दिया है, जो ये नंबर में इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। आप लोग एक फार्मूला यदि जानते होंगे तो इसका बताइए हमको क्या होगा। एक फार्मूला लिखते हैं कि ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो सेम इसमें भी लगाइए, क्योंकि इसको 1 को हम ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं यदि, तो ए प्लस बी हो जाएगा, फिर ए माइनस बी हो जाएगा। इसमें भी ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो इसमें फार्मूला से इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, और बटे में ये 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसका 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा में स्क्वायर नहीं लगाना है, इस तरह ही होता है। ठीक है, यही बना देते हैं इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं पता है तो इसको यहाँ याद कर लीजिएगा, जो जो फार्मूला बताते हैं उसको कहीं एक जगह लिख के उसको रखिएगा, ताकि फार्मूला समय समय पर काम आए और याद रहे ठीक से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ कॉस, इस कॉट को यदि हम चेंज कर दें
तो इसमें क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा होगा जो 7/8 होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर और साइन थीटा की जगह 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में से इसका ये फॉर्मूला का आंसर ये होगा। इसमें एक बी भी दिया है जिसमें डायरेक्ट दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकाल के दिखाइए। बी नंबर में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें कॉट थीटा का मान दिया हुआ 7/8, तो इसमें कुछ नहीं करना है 7/8 लिख दीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब इसको स्क्वायर कर दीजिएगा कॉट थीटा का मान लिख दिए, इसमें स्क्वायर था इसमें भी स्क्वायर कर दिए, तो इसमें ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यानी इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम निकला और सेम ही होगा। ठीक है, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखिए, हमको लगता है कुछ 35-40 मिनट में पूरा हो जाएगा। ठीक है।